हेलो बच्चे, आज हम डिस्कस करते हैं एटम के बारे में। तो व्हाट इज एटम? तो एटम क्या, इट इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। ठीक है, जो मैटर की सबसे छोटी यूनिट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। ये इंडिपेंडेंट में एग्जिस्ट और मे नॉट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, मतलब ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। थर्ड थिंग आ गई, ये क्या, ऑलवेज टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। लेकिन ये हमेशा क्या करता है? केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है। ये तो हो गई बात एटम की, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और हीलियम। अब बात करते हैं रेडियस ऑफ एटम। तो रेडियस ऑफ एटम कितना होता है? 1 नैनोमीटर। कितना होता है? 1 नैनोमीटर। अब देखिए एन आ रहा है ना, नैनो, तो मतलब 10⁻⁻⁹ मीटर। अब सेकंड बात आती है बच्चे, सिंबल ऑफ एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट। तो एलिमेंट के सिंबल जो है वो कैसे लिए गए? स्टार्टिंग में क्या था? स्टार्टिंग में जो है मतलब कुछ एक साइन से, ठीक है, एटम जब शुरू में एलिमेंट की डिस्कवरी हुई तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब नॉर्मली साइंटिस्टों ने क्या कुछ सिंबल रखे जो कि डिफिकल्ट थे लर्न करने के लिए। बाद में क्या किया गया, एलिमेंट का जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल लेटर से ही, मतलब उसको सिंबल जो है वो क्या किए, लर्न करने आसान, उनके उन्हीं के नाम का फर्स्ट लेटर जो कैपिटल लेटर रखा गया। लेकिन कुछ एक एलिमेंट थे जो कि क्या थे, सेम। फॉर एग्जाम्पल सल्फर और सिलिकॉन दोनों में एसएसआर है, तो सल्फर के लिए क्या लिखा गया है, एस, और सिलिकॉन के लिए एस आई, मतलब सेकंड जो है वो स्मॉल लेटर वर्ड लिया गया। तो एटम के सिंबल पहला तो हाइड्रोजन का एच लिया गया, फिर हीलियम के लिए क्या, पहला कैपिटल लेटर और सेकंड क्या, स्मॉल लेटर। फिर कुछ एक ऐसे थे जिनके लैटिन वर्ड से लिए गए। फॉर एग्जाम्पल सोडियम का क्या होता है, कैलियम, जिसको कि हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Na से। फिर सॉरी नेट्रियम होता है सोडियम का। देन पोटाशियम का जो है वो ग्रीक वर्ड में क्या होता है, नेट्रियम होता है, कैलियम होता है, और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से। तो ये थी नेमिंग किसकी, सिंबल, मतलब एलिमेंट के कैसे कैसे रखे गए। फिर बात आती है एटॉमिक मासेस की। अब देखिए हम लोग कोई चीज, मतलब बाजार में जाते हैं, मैं बोलती हूँ 1 kg चावल दे दो मेरे को, है ना, राइस दे दो, या मतलब 1 किलो मेरे को दाल दे दो। तब मैं ऐसे तो नहीं बोलती कि मेरे को 1 लीटर मतलब दाल दे दो, ये चावल। एक मतलब स्टैंडर्ड रेफरेंस रखा गया ना किसी चीज के लिए, है ना। हम बोलते हैं ½ kg दे दो या 1 kg दे दो। अगर मैं बात करूं 1 डजन शू, तो मीन्स कितने होंगे, 2 यूनिट। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ 1 डजन बनाना, तो कितने आते हैं, 12 यूनिट। सेम एज इट इज, जो एटम का मास है उसको किस में मेजर करते हैं, 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट, जो कि किसके बराबर होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, जो कि बेटे इक्वल टू होता है किसके बेटे, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन के। अब आप बोलोगे 1 AMU मतलब 1 एटॉमिक मास कहाँ से है, या तो 1 AMU से रिप्रेजेंट करते हैं या म्यू से रिप्रेजेंट, ये कहाँ से आया? तो देखिए जिस प्रकार से मतलब हम लोग नॉर्मली हमारी मतलब केजी रखा गया है ना किसी वेट को मेजर करने के लिए, सेम एज इट इज जो है जो एटम है उनके मासेस को मेजर करने के लिए कार्बन 12 का आइसोटोप एक स्टैंडर्ड क्या रखा गया है, मतलब बेसिक रखा गया, क्या, C12 का 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, ये स्टैंडर्ड रेफरेंस रखा गया है ना। तो अब देखिए 1 AMU किसके बराबर होता है, ये होगा 1/12 मास ऑफ किसका, C12 आइसोटोप का। ठीक है, कार्बन के आइसोटोप के बराबर, है ना। तो ये एक स्टैंडर्ड रेफरेंस रखा है एटॉमिक मास क्या करने के लिए, मेजर करने के लिए। तो कुछ एलिमेंट के हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का क्या आ गया, 1। ठीक है, मास इसका क्या आ जाएगा, 1। और हीलियम की बात करते हैं तो हीलियम का क्या आता है, 4। फिर अगर कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन का आ जाएगा 12। तो इस प्रकार से मतलब हम इन सभी को किस में मेजर करते हैं, म्यू, AMU, या सिंपल क्या लिखते हैं, म्यू, जो कि क्या होता है 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप के बराबर। तो एटॉमिक मास किस में मेजर किए जाते हैं,
1 म्यू में, जो कि किसके इक्वल होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।